अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये डिस्क्रीट हो सकती है या कंटिन्यूस हो सकती है, और हमने सीखा कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो आइए अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम करते हैं। तो ये समझें कि मेरे पास एक सिक्का है और मैं इसे उछालता हूँ 5 दफ़ा। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम इसे एक्स, वेरिएबल एक्स से ज़ाहिर करते हैं कि वेरिएबल एक्स बराबर है नंबर ऑफ़ हेड्स आफ्टर 5 फ्लिप्स, यानी कितनी दफ़ा हेड आए अगर 5 दफ़ा सिक्के को उछालें, उसके नंबर को ज़ाहिर करें अगर एक्स। और हम इस वेरिएबल से अब हम इसकी मुख्तलिफ वैल्यू पुट करके इसे हल करेंगे। तो अगर एक्स यूँ समझें कि कोई हेड ना हो, यानी अगर 5 दफ़ा सिक्के को मैं उछालूँ और इसमें कोई हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम मालूम करते हैं। एक्स की वैल्यू इसमें ज़ीरो डालकर तो हम इसे इस तरह करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर कोई भी हेड ना आए तो इसका मतलब है कि तमाम टेल होंगे। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है प्रोबेबिलिटी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों टेल हों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी एक फ्लिप की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। तो कुल 5 हैं, तो हम 1/2 पावर 5 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बराबर है 1/32। 2 पावर 5 ये 32 हो जाते हैं। तो 1/32 ये हमारे पास इस एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर प्रोबेबिलिटी x 0 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/32 आई। तो इसी तरह अगर हम ये मालूम करें कि अगर x की वैल्यू 1 हो, अगर x बराबर है 1 के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यूँ समझें कि प्रोबेबिलिटी हम मालूम करें एक हेड आए और बाकी 4 टेल हों, तो ये एक इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी, या यूँ कहें कि पहला टेल हो, दूसरा हेड और बाकी तीनों टेल हों, तो ये दो एक नताइज हैं। तो इस तरह ये कुल 5 नताइज हो सकते हैं जिनमें हेड आए और बाकी 4 टेल हों। तो इसमें भी हर एक जो है इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/32 होगी, क्योंकि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो ये भी 5 दफ़ा, तो ये आधे को हम 5 दफ़ा ज़रब देंगे तो वही 1/2 पावर 5 हो जाता है, जो कि बराबर है 1/32 के। तो इससे हम, चूँकि ये 5 इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम 1/32 को ज़रब देंगे इसमें 5 से। तो ये दोनों नताइज बराबर हैं और 1/32 इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो 5 ज़रब 1/32 ये हमारे पास 5/32। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर x की वैल्यू 1 हो। तो अब हम मालूम करते हैं अगर x की वैल्यू 2 हो तो प्रोबेबिलिटी x बराबर है 2। तो इसमें अब हमारे पास 5 फ्लिप्स हैं। तो इसमें यूँ समझें कि हेड हेड, टेल टेल टेल, या हेड टेल हेड और टेल टेल, ये दो आउटकम हैं, इसके दो नताइज हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। तो इस तरह हम इसे बायनोमिनल कोफिशिएंट के ज़रिए से हल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये 2 आउटकम हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की जो है वो 1/32, तो इसकी भी 1/32, क्योंकि ये सब नताइज जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर कितने नताइज होंगे जो हमारी इस कंडीशन पर पूरा उतरते हों कि 5 दफ़ा सिक्के को उछालने पर 2 दफ़ा हेड आए। तो यूँ समझें कि 5 फ्लिप हैं और 2 हेड हैं, तो हमने 5 फ्लिप को 2 हेड पे बिठाना है, 2 हेड की स्पॉट पे हमने रखना है। तो पहले हेड पे 5 दफ़ा फ्लिप में से हम कोई एक फ्लिप जो है वो हेड हो सकती है, दूसरे पे बाकी 4 फ्लिप्स बचेंगी, तो 4 में से कोई एक हो सकती है। तो जिस तरह हमने बायनोमिनल कोफिशिएंट में किया था, हम इसे उसी तरह यहाँ पर हल कर सकते हैं।
अगर बायनॉमिनल कोफिशिएंट के बारे में आपने ज़्यादा जानना हो तो हमारी दूसरी जो वीडियोज़ हैं वो आप मुलाहिजा करें। तो यहाँ पर हमें एक इवेंट जो है वो 1/32 मिला है, तो हमने 5 फ्लिप्स को जो है वो 2 हेड की जगह पे रखना है, 2 स्पॉट पे। तो यूँ समझें पहली फ्लिप पे पहला जो हेड है उस पे हमारे पास 5 फ्लिप्स हैं, तो इसे हम ज़रब देंगे। जो दूसरा हेड है उस पे हमारे पास 4 फ्लिप्स बचती हैं, तो हम इसे ज़रब देंगे 4 से। जिस तरह हमारे पास ये पहली एक इवेंट में हमने एक फ्लिप रखी, तो बाकी हमारे पास 4 बचती थी फ्लिप्स, तो उसमें से कोई एक हेड हो सकता था। जैसे यहाँ पे हमने किया, आप देख सकते हैं कि पहला अगर हेड होता है तो बाकी हमारे पास 4 फ्लिप्स बचती हैं जिनमें से कोई भी एक हेड हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम तीसरे को पहला हेड समझें तो बाकी जो 4 इवेंट फ्लिप्स हैं उसमें से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर पहली हेड जो है उसमें 5 फ्लिप्स थी हमारे पास, तो जब दूसरा हेड होगा तो वहाँ पर हमारे पास 4 फ्लिप्स बचेंगी, उनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये 5 ज़रब 4, तो इसे हम तकसीम कर देंगे कि जितनी दफ़ा हम इसे डबल काउंट कर रहे हैं, जिन 2 हेड्स को आपस में स्विच करके हम काउंट कर रहे हैं, तो ये हम 2 दफ़ा कर रहे हैं इसे, क्योंकि ये 2 हेड हैं तो हम इन्हें आपस में स्विच कर रहे हैं सिर्फ 2 को, तो सिर्फ हम 1 की बजाय 2 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो हम इसे 2 दफ़ा ओवर काउंट कर रहे हैं। एक इवेंट को हम 2 दफ़ा काउंट करेंगे, क्योंकि हम इन 2 हेड्स को आपस में स्विच करके भी काउंट कर लेंगे, तो हम इसे 2 से तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास कुल नताइज आ जाएंगे, इग्नोर करते हुए कि ये स्विच जो हैं, हेड जो हैं अपनी जगह स्विच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20/2, तो ये हो गया 10। तो हमारे पास कुल 10 नताइज होंगे जिनमें हमारे पास 2 हेड आएँ। तो इसे हम ज़रब देंगे 1/32 से, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/32, ये 5/16। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर x हमारे पास 2 हो, यानी 2 हेड आए 5 फ्लिप में, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 5/16। तो इसी तरह इसे अगर हम बायनॉमिनल कोफिशिएंट में लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल में लिखें, तो 5 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे कि 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं। तो हम 5 फैक्टोरियल को हल कर लेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल को हम करेंगे, 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 ज़रब 4 यही बचता है। और बाकी जो हम इसमें 2 से हमने तकसीम कर दिया था, या 2 फैक्टोरियल कह लें, जो कि हम इसे ओवर काउंट कर रहे थे 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास इससे हम ज़रब दे दिया था 1/32 से। तो ये प्रोबेबिलिटी है x बराबर 2। तो इसी तरह अब हम अगर x की वैल्यू 3 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मालूम करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हम ऊपर कर चुके हैं, इसको इससे भी हल करेंगे। इसमें हमारे पास 5 ज़रब 4 ज़रब 3, क्योंकि 3 हेड हैं तो हम 3 फ्लिप्स को 3 जगह पे रखेंगे, तो इसे तकसीम कर देंगे हम। जितनी 3 हेड हैं तो 3 फैक्टोरियल कह लें, इससे हम इसे तकसीम कर देंगे, तो जो हम ओवर इसे काउंट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो यूँ समझें ये ABC हमारे पास 3 हेड हैं, उन पे हम फ्लिप्स बिठा रहे हैं ABC। इसे हम इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ACB या CAB, या यूँ कहें कि BAC या PCA, दूसरा आखिरी रह गया CBA। तो ये 6 इसकी आउटकम्स हैं जिनमें ये आपस में स्विच कर रहे हैं, हम इन्हें 6 दफ़ा काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम 6 से इन्हें तकसीम कर देंगे, जो कि 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, इससे हमने तकसीम कर दिया, तो ये बराबर आ गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, और इससे हम ज़रब दे देंगे 2 फैक्टोरियल से। ये यहाँ पर 3 नहीं 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल से हम इसे तकसीम करेंगे, क्योंकि जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 10/2
10 ज़रब 1/32, ये बिल्कुल बराबर है 3/16, जो कि 2 हेड की जो प्रोबेबिलिटी थी ये बिल्कुल उसी के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल बराबर आ गई है वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ ये गलती है कि 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, जो कि 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है। ये यहाँ पर 3 गलती से लिख दिया गया है, इसे आप नोट फरमा लें। तो ये दोनों बराबर आ गई हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 4 हो तो उसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास वही 5 फैक्टोरियल, या यूँ कह लें 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2। तो हमारे पास ये चार हेड हैं, तो 4 जगह पे हम फिलिप्स को बिठाएंगे, तो उसे हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 बच गया। तो 5 ज़रब 1/32, तो ये हमारे पास आ गया 5/32। तो यूँ ये हमने हल कर लिया, क्योंकि हमने 4 हेड पे हम 5 फिलिप्स बिठा रहे थे। तो इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो कि x बराबर है 5, या 5 दफ़ा पाँचों के पाँचों हेड आएँ 5 फ्लिप में से, तो ये 5 में से 5 फ्लिप आएँ, ये एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये 1/32 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हमने इसे हल कर लिया। तो अगली वीडियो में हम और सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि ये 5/32 और यहाँ 10/32 हैं। तो टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।